अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस क्या होता है? सिस्टाइटिस जो है वो ब्लैडर म्यूकोज़ा की इन्फ्लेमेशन होती है इन रिस्पॉन्स टू एनी बैक्टीरियल ऑर्गेनिज़म। अब जो बैक्टीरियल ऑर्गेनिज़म बहुत कॉमन जो है वो ई कोलाई है। इसके अलावा जो है हमारे पास और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज़म कॉज़ कर सकते हैं सिस्टाइटिस, जैसे ई कोलाई के अलावा प्रोटियस कर सकता है, क्लेप्सिला कर सकता है, एंटीरोकोकस कर सकता है और स्टेफाइलोकोकस कर सकता है। स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफिटिकस जो है ये फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है, उनमें ज़्यादा सिस्टाइटिस जो है वो करवाता है। अब फीमेल जो होते हैं वो एट हाई रिस्क क्यों होती हैं? क्योंकि उनका जो है वो शॉर्ट यूरेथ्रा होता है और वल्वा जो है उसके साथ इसका क्लोज रिलेशन होता है। तो इसके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स में सबसे जो है वो कॉमन फैक्टर्स ये फीमेल जेंडर आ जाता है, शॉर्ट यूरेथ्रा और क्लोज वल्वा की वजह से, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स। उसके बाद जो है आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। अब आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो बहुत सारी चीज़ों की वजह से हो सकती है, या तो जो है वो फॉरेन बॉडी है, या स्टोन है, या कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है, या कोई नियोप्लाज्म है, या ये हो सकता है कि अगर मेल है और उसमें प्रोस्टेट है, ये प्रोस्टेट है और प्रोस्टेट जो है वो बहुत ज़्यादा सपोज़ करें उसको प्रोस्टेटाइटिस हो गया या बीपीएच का पेशेंट है, तो यूरेथ्रा की जो ओपनिंग होगी या यूरेथ्रा के जो पैसेज होगा वो बहुत नैरो हो जाएगा। पहले इतना पैसेज था, अब उसका बहुत कम पैसेज रह गया है, तो ये आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। अब डायबिटिक जो है वो बहुत कॉमन है। डायबिटिक्स में बहुत कॉमन हो सकता है, और इम्यूनो सप्रेशन, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ इंडिविजुअल्स उनमें बहुत कॉमन होता है, और जिनमें यूरिनरी ट्रैक एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं उनमें बहुत कॉमन होता है। इसके जो फीचर्स होते हैं, पेशेंट्स कैसे प्रेजेंट करते हैं, पेशेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट कैसे करेंगे, फ्रीक्वेंसी होगी उसको बहुत ज़्यादा जो है उसको वॉशरूम की ज़रूरत पड़ेगी, फ्रीक्वेंसी होगी, अर्जेंसी होगी उसको, और डिसयूरिया होगा, मतलब पेनफुल जो है वो यूरिनेशन या मिक्चुरेशन होगी। उसके बाद जो है इसका सुप्राप्यूबिक पेन होगा, और इसमें जो है कभी कभार हिमाचूरिया भी हो जाता है, लेकिन जो इसमें मोस्ट प्रोमिनेंट फ़ीचर होता है, इसका जो मोस्ट प्रोमिनेंट फ़ीचर है इसमें पायरेक्सिया और जो है कोस्टोवर्टिब्रल एंगल टेंडरनेस नहीं होती है इसमें, ना ही फीवर होगा, फीवर नहीं होता इसमें, और कोस्टोवर्टिब्रल एंगल टेंडरनेस भी नहीं होती। अगर ये फीचर्स फीवर और कोस्टोवर्टिब्रल एंगल टेंडरनेस हो जाए तो इसका मतलब है उस पेशेंट को जो है वो पाइलोनेफ्राइटिस है, और अगर ये नहीं है तो ये सिस्टाइटिस है। और अगर ये सारे फीचर्स जो हैं, जितने भी ये फीचर्स हैं, फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, सुप्राप्यूबिक जो पेन है और डिसयूरिया वगैरह सारे सिम्टम्स हैं, और इसके साथ ये सारे फीमेल में हैं, ये सारे सिम्टम फीमेल में हैं, और इसके साथ जो है उस फीमेल को डिस्पेरोनिया का भी जो है कंप्लेन है, तो इसका मोस्ट कॉमनली क्या हो सकता है कि सर्विसाइटिस हो सकता है उसको, सर्विसाइटिस, मोस्ट कॉमनली उसको सर्विसाइटिस की कंप्लेन हो सकती है। अब अगर यही सारे फीचर्स जो हैं ये किसी मेल में हैं, तो उसमें ये हो सकता है कि कोई और एबनॉर्मलिटी हो सकती है, कोई एनाटमिकल एबनॉर्मलिटी हो सकती है, तो उसमें हम जो इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे वो इमेजिंग करवाएंगे, ताकि हम चीज़ों को रूल आउट कर सकें। जैसे हम रूल आउट करना चाहते हैं, बीपीएच को रूल आउट करना चाहते हैं, तो ये चीज़ें हम रूल आउट करने के लिए इमेजिंग करवाएंगे। इन्वेस्टिगेशंस में अब क्या क्या करवाएंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन जो है वो हम करवाएंगे यूरिन माइक्रोस्कोपी या यूरिन एनालिसिस जिसको हम कहते हैं। यूरिन एनालिसिस करवाएंगे, उसमें हमारे पास पस सेल्स आएंगे और डब्ल्यूबीसीज जो हैं वो 5 से ज़्यादा आएंगे हमारे पास। और जब हम यूरिन कल्चर करवाएंगे तो जो भी ऑर्गेनिज़म इन्वॉल्व होगा उसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी कल्चर में, कल्चर पॉजिटिव आएगा, ऑर्गेनिज़म आइडेंटिफाई हो जाएगा, और हम उसके अकॉर्डिंग जो है वो एंटीबायोटिक्स रिकमेंड कर सकते हैं, सेंसिटिविटी टू एंटीबायोटिक्स भी शो हो जाएगी। तो हमने एनालिसिस करवा लिया,
हमने जो है कल्चर करवा लिया। उसके बाद हम सिस्टोस्कोपी करवा लेंगे किसी भी मेलिग्नेंसी को एक्सक्लूड करने के लिए, सिस्टोस्कोपी करवा लेंगे। और अगर जो है हमने जब हम यूरिन एनालिसिस वगैरह करवाएंगे तो हमें जो है ल्यूकोसाइट एस्ट्रेज पॉजिटिव मिलेंगे और नाइट्राइट जो है पॉजिटिव मिलेंगे। नाइट्राइट भी पॉजिटिव होगा और जो है वो ल्यूकोसाइट एस्ट्रेज भी पॉजिटिव होगा। अगर नाइट्राइट पॉजिटिव है तो इसका मतलब है वो ग्राम नेगेटिव जो है बैक्टीरिया इन्वॉल्व है इसमें। अब इसमें और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसमें ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर मेल है तो उसके लिए हम मेलिग्नेंसी को मस्ट जो है वो एक्सक्लूड करेंगे, क्योंकि प्रोस्टैटिक कैंसर जो है ये मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंसी होती है जो इसके साथ सिस्टाइटिस के साथ एसोसिएटेड होती है। अब हम ट्रीटमेंट देख लेते हैं। ट्रीटमेंट में हम क्या क्या ट्रीटमेंट देंगे। कॉज जो है अंडरलाइंग कॉज को रिमूव करेंगे। अंडरलाइंग कॉज क्या है, कोई कैलकुलस, कोई फॉरेन बॉडी है तो उसको रिमूव करेंगे। स्टोन या कैलकुलस है तो उसको रिमूव करेंगे। कोई नियोप्लाज्म है तो उसको भी रिमूव करेंगे। अगर वो आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है तो ये चीज़ें हम रिमूव करेंगे। अगर कोई यूरिनरी ट्रैक एबनॉर्मलिटी है तो उसको हम करेक्ट करेंगे, और कोई स्ट्रक्चर है तो उसको भी रिमूव करेंगे हम। तो ये सारी चीज़ें हम करेक्ट करेंगे। अंडरलाइंग कॉज को जो है वो हमने करेक्ट कर लिया। उसके बाद पेशेंट को प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स देंगे, मींस कि उसको कहेंगे कि पानी जो है वो ज़्यादा पिए। और साथ में अब हम मेन ट्रीटमेंट में आएंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे, क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो इसमें एंटीबायोटिक्स जो है उसका बहुत बड़ा रोल है। अब एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो मोस्टली हम कल्चर एंड सेंसिटिविटी जो होती है उसके अकॉर्डिंग देते हैं। और इनिशियली हम क्या क्या देख सकते हैं, ट्राइमेथोप्रीन दे सकते हैं, और साथ में हम क्या दे सकते हैं, या तो हम ट्राइमेथोप्रीन देंगे या फिर हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन मतलब फ्लॉक्सासिन्स देंगे, सिप्रोफ्लॉक्सासिन फ्लोरोक्विनोलॉन्स देंगे, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। लेकिन जो फ्लोरोक्विनोलॉन्स हैं उनको देने से पहले हम प्रेगनेंसी को रूल आउट कर लेंगे। अगर पेशेंट प्रेग्नेंट है तो तेराटोजेनिक इफ़ेक्ट हो सकता है, तो हम इसको जो है वो प्रेगनेंसी को एक्सक्लूड करना पहले एक्सक्लूड करेंगे, फिर उसको जो है वो एंटीबायोटिक्स रिकमेंड करेंगे जो टेराटोजेनिक एंटीबायोटिक्स होंगी, जो एबनॉर्मलिटीज़ कर सकती हैं फीटस की, तो उसको हम जो है वो अवॉइड करेंगे। और ऑल्टरनेटिव मेडिसिन्स जो होती हैं वो रिकमेंड करेंगे कि पेशेंट जो है वो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन्स ले। ठीक हो गया।